नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो एक तरफ वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान की मैडम राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस पूरा जोर लगा रहा है कि वसुंधरा राजे के नाम पर ही मुहर लग जाए। इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष की जंग के बीच वसुंधरा राजे पर सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। जी हां, राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं और इन उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने वसुंधरा राजे को स्टार प्रचारक बनाया। 40 स्टार प्रचारकों के नामों में एक नाम वसुंधरा राजे का भी था, लेकिन वसुंधरा राजे अभी बागी हैं और वसुंधरा राजे प्रचार नहीं कर रही। सियासी सयानों का कहना है कि अब वसुंधरा राजे अड़ गई है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नीचे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया, उनके बेटे को भी केंद्र में जगह नहीं दी गई, तो अब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद चाहिए, क्योंकि अब आरएसएस भी वसुंधरा राजे के साथ आ गया है। राजस्थान में वसुंधरा राजे प्रचार नहीं कर रही हैं। अभी तक 6 नवंबर तक उन्होंने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया है, जिसे लेकर खबरें उठ रही हैं कि अब वसुंधरा राजे बागी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डालने के लिए सीना तानकर खड़ी हो गई हैं। इसी बीच उपचुनाव में दूसरी पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं और सीधा सीधा वसुंधरा राजे पर हमला किया जा रहा है और उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया जा रहा है। कैसे, वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने वसुंधरा राजे के सीएम ना बनाए जाने को लेकर वसुंधरा राजे पर चुटकी ले ली है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल इस वक्त सबसे हॉट सीट खीवसर की सीट है, जहां से नागौर सांसद और खीवसर से पूर्व विधायक हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल इस बार मैदान में उतरी हैं आरएलपी पार्टी की तरफ से। हनुमान बेनीवाल खूब प्रचार कर रही हैं। बेनीवाल राजस्थान की सियासत में उन नेताओं में शामिल है जिनकी भाषण शैली सीधा लोगों से कनेक्ट करती है और वो बिल्कुल देसी अंदाज में तंज कसते हैं। इसी बीच मंगलवार को एक चुनावी जनसभा थी और उन्होंने बीजेपी ने जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया था और वसुंधरा राजे के लिए जो तमाम बातें कही जा रही थी, बीजेपी की पूरी प्रक्रिया जिस तरह की इस बार रही मुख्यमंत्री चुनने को लेकर, उस पर चुटकी ली है। उन्होंने ये तक कहा है कि भजन लाल शर्मा पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक में उनका नाम पर्ची में लिखा हुआ मिला था। बेनीवाल ने कहा, वसुंधरा राजे में हिम्मत होती तो पर्ची उनको राजनाथ सिंह ने दी थी, उसमें से खुद का नाम पढ़ देती और पर्ची खा जाती। कोई होशियार नेता होता तो ऐसा कर देता। गौरतलब है कि दरअसल इस बार जब राजस्थान में चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है कि विधायक दल की बैठक होती है, उस विधायक दल की बैठक में तमाम विधायक जो है एक मत देते हैं और उस मत के अनुसार जो एक नाम जिस पर सभी सहमत हो, उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। राजनाथ सिंह जब पर्यवेक्षक बनकर राजस्थान पहुंचे थे, तो उन्होंने एक पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में थमा दी थी। वसुंधरा राजे को उम्मीद थी कि उस पर्ची में उनका नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर्ची में भजन लाल शर्मा का नाम था और इस नाम को पढ़ने के बाद वसुंधरा राजे के हाव भाव भी बदल गए थे, वो हैरान रह गई थी। इसके बाद से इस पूरी प्रक्रिया को देखकर विपक्ष ने भजन लाल शर्मा को पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहा था और अब वसुंधरा राजे को लेकर ये तंज हनुमान बेनीवाल ने कसा है। उनका कहना है कि अगर कोई समझदार नेता होता तो किसी और का नाम देखते ही खुद का नाम लेता मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर उस पर्ची को खा जाता, जिससे किसी को पता नहीं चलता कि आखिर उस पर्ची में क्या लिखा था। इस तरह का तंज जो है, जो वसुंधरा राजे पर कसा गया है, वो भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में वसुंधरा राजे दिखाई दे रही है। सियासी सयाने कह रहे हैं कि इस बीच दबाव बनाने की भी कोशिश बीजेपी पर की जाएगी वसुंधरा राजे की तरफ से। जैसा कि हम पढ़ते हुए और देखते हुए आए हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जाती है। हो सकता है कि उपचुनाव में प्रचार ना करना राजे की प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके का तंज वसुंधरा राजे पर कसा है, देखना होगा क्या राजे इसका कोई जवाब देती हैं या फिर नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।